नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में भारत की एक बहुत ही जाने माने बैंक, एक बड़े कैटेगरी की बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ही पूरा शेयर में आज मूवमेंट देखने को मिला। शेयर क्लोजिंग दिया 70 रुपए 9 पैसे पे, तकरीबन 16% से ज्यादा गिरावट के साथ। और शुरू में यह गिरावट लगभग 20% के ऊपर निकल गया था। अब सवाल ये उठता कि इतने बड़े बैंक अचानक क्यों गिरा, कहां तक गिर सकता है, जिनके पास शेयर है उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है शेयर में। इन सब क्वेश्चन की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह है हमारे चैनल। कल यानी रविवार के दिन मैं आपको 2 वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो फ्रॉड हुआ है इस बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दिया था। जैसे कि आप इस वीडियो में आप देखिए, प्रॉपरली मेंशन किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिग फ्रॉड। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे एक इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू भी आपको मैं जानकारी दे दिया था कि 590 करोड़ की इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और शेयर गिर सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट में कहते हैं कि जब हो जाते हैं उसके पहले आप क्यों नहीं बताते। मैं आपको बता दिया था, बट बात यह है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप मतलब बहुत सारे लोग, तो हो सके तो पहली चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि फर्दर और भी बहुत सारी जानकारी है सब कुछ प्राप्त करने के लिए। अच्छा, अब आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो हो क्या रहा है, ये जो 590 करोड़ की फ्रॉड क्यों हुआ, कहां पे हुआ, सब कुछ विस्तार में। सबसे पहली बात, रविवार ऑलमोस्ट वही दोपहर के आसपास 10-11 बजे पे सडनली एक खबर मिला है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैग ₹590 करोड़ फ्रॉड इन हरियाणा गवर्नमेंट लिंक अकाउंट एट चंडीगढ़ ब्रांच। तो आपको पता होगा, कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है ना, कभी कभी जो पीएसयू बैंक है या प्राइवेट बैंक है, इनके साथ मिलकर काम करते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ हो सकता है कि ऑफिशियल, ठीक है, यहाँ पे लिंक्ड था आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। वहां पे 590 करोड़ की फ्रॉड हुआ है चंडीगढ़ ब्रांच पे। चंडीगढ़ मतलब आपके हरियाणा की राजधानी, कैपिटल। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, और एक्चुअली ये बैंक नहीं बताया है। ठीक है, द लेंडर इन अ डिस्क्लोजर ऑन 22 फरवरी, मतलब रविवार के दिन, said an investigation has been initiated and suspected employees have been placed under suspension। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस बैंक की कुछ एम्प्लॉइज ने ये फ्रॉड किया है, जिसको मतलब ये जानकारी मिलने के बाद तुरंत बैंक ने डिसीजन लिया है, उसको सस्पेंड कर दिया। अब ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। हाँ, इसके पहले भी फ्रॉड हुआ था, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ अलग अलग बैंक में आए दिन सुनते रहते हैं, बट यहाँ पे मामला है 590 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। द बैंक हैज नॉट आइडेंटिफाइड द इंसिडेंट एग्जैक्ट टाइम और ऑकरेंस, सेइंग इट्स सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। तो कब हुआ, कब से चल रहा है, ये बैंक ने अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जानकारी ऑलरेडी आपको मैं कल दे दिया था। अब देखिए, इस आप कहेंगे क्या इस वजह से गिरा, तो इस वजह से नहीं गिरा। याद रखना, ये जो 590 करोड़ की फ्रॉड हुआ है ये तो बैंक ने खुद बता दिया, गिरा इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रॉड जैसे ही बाहर आया बैंक की तरफ से, तुरंत हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना, ये एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है? आफ्टर ₹590 करोड़ फ्रॉड, हरियाणा गवर्नमेंट स्टॉप गवर्नमेंट डीलिंग विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो एक्चुअली इसमें 2 इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात देखिए, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बड़ा स्टेट है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलकर काम करता है जो हरियाणा की लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बैंक की जो बिजनेस में भी काफी इंक्रीज होता है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं रेपुटेशन पे एक सवाल उठ रहा है कि भाई 590 करोड़ की फ्रॉड, वो भी खुद बैंक की एम्प्लॉइज ने मिलकर किया है। तो मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कह सकते हो कि लूप होल है, जिसका फायदा उठाते हुए एम्प्लॉइज ने किया है। और ये भी फैक्ट है कि ये 590 करोड़ फ्रॉड ना एक आध दिन की मामला नहीं है, हो सकता है कि सालों भर में हो रहा है, हो सकता है कुछ महीनों भर में हो रहा है। वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में है, बहुत कुछ अभी जानकारी मिलना बाकी है। बट ये कंफर्म है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी कह सकते हो कि यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर डीलिंग कर रहा था, वो टोटली कैंसिल कर दिया। तो सीधा सी यहाँ पे रेपुटेशन पे सवाल उठता है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन संडे हैज डी इम्प्लीमेंट
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, सिर्फ यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी बात नहीं है, साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नाम आया, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की केस में सबसे ज्यादा ये बाहर आ रहा है बिकॉज जो मेन फ्रॉड हुआ है 590 करोड़ वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ही हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। आज आप देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उतना गिरा नहीं, आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो 6-7% गिरा है ना, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीधा 16% क्रैश करके क्लोजिंग दिया। फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, जितने भी देखिए सरकार की जो बिजनेस था, ठीक है, गवर्नमेंट जो बिजनेस है, इमीडिएट इफेक्ट में उसको कैंसिल कर दिया, टोटली कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये देखिए, फॉलोइंग द डिस्क्लोजर इलीज 590 करोड़ फ्रॉड इन्वॉल्विंग अकाउंट लिंक स्टेट गवर्नमेंट। तो इस वजह से एक्चुअली आज शेयर में इंपैक्ट कैसा पड़ा, कुछ इस तरह का। शुरू में एकदम गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद हमने देखा सीधा सीधा लोअर सर्किल लगा था कुछ समय के लिए, लगभग 20% गिर गया था। आज अगर आप देखेंगे ओपन हुआ था, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग दिया था जहां पे, वहां से बहुत नीचे 75.16 पे ओपनिंग जहां पे था, वहीं पे ही इंट्राडे हाई, फिर एकदम से नीचे धड़ल्ले से गिर गया 66.80 और कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास ही आज क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज शेयर में गिरावट हुआ। अब आइए उसके बाद देखते हैं कि आज बैंक की सीईओ की तरफ से या अलग अलग एजेंसी की तरफ से क्या इसके ऊपर आया है या एक्शन लिया है। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीईओ वो नेसेसरी एक्शन आफ्टर ₹590 करोड़ फ्रॉड से विल फिक्स इशू। तो देखिए सीईओ यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सिस्टमेटिक फेलियर तो होगा, एक लूप होल होगा जिसकी फायदा उठाते हुए एम्प्लॉयज ने ऐसा किया है ना। तो इन्होंने बेसिकली यही कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब एमडी एंड सीईओ, इन्होंने कहा द 590 करोड़ फ्रॉड एट द लेंडर चंडीगढ़ ब्रांच एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ओके, एंड द फर्स्ट मेजर ऑपरेशनल सेटबैक इन ए डिकेड एज बैंक ओपन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब देखना होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं, किस प्रकार की लूप होल या किस प्रकार की जो सिस्टमेटिक फेलियर था वो आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट मिल रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू इम्प्लीमेंट न्यू फ्रॉड कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज डेबिट। तो एक्चुअली उसके बाद, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तुरंत बैंक ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। बैंक ने क्या किया कि एक जो फ्रॉडेंटल को रोका जा सके उसके लिए एक पूरा टीम बिल्डअप किया। अब देखिए आई थिंक कि एक इंसिडेंट हो जाने के बाद वो 590 करोड़ करके अब क्या फायदा, पहले सोचना चाहिए था इस चीज को लेके, है ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेट 23 फरवरी, मतलब आज, दैट इट विल इम्प्लीमेंट एन एक्सप्लिसिट सिस्टम फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जितने भी बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन होता है उसके बाद एक कह सकते हो कि टीम बिल्डअप किया, दैट एक्सीड अ predefined threshold at branches and will further take implicit confirmation for the customers, making the entire process mandatory। अब ये पहले तो सोचना चाहिए था ना, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। मतलब अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे बहुत ही क्या कहूँ, मतलब बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि देखिए बैंक अच्छा काम कर रहा था, जिस वजह से हमने देखा बैक टू बैक 6 महीने पे शेयर काफी रिकवर कर गया था। अगर आप देखेंगे 6 महीने पहले शेयर की भाव चल रहा था 68 में, वहां से देखिए रिकवर करते करते लगभग 25-26% रिकवर शेयर कर गया था, लगभग 80-85 के रेंज में बहुत अच्छे से स्टेबल था। आज एक झटके में सारा का सारा जो रिकवरी हुआ था, गेन हुआ था, सब खत्म हो चुका है। बाय द वे, एक और खबर है कि आपके आरबीआई की तरफ से भी रिस्पांस आया है, क्योंकि ऑब्वियसली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई छोटे बैंक नहीं है, बड़े यहाँ पे बड़े कैटेगरी की बैंक है, तो ऑब्वियसली आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आया है। क्या कहा, नो सिस्टमेटिक इशू हेयर। तो आरबीआई गवर्नर ने कह दिया कि इसमें कोई सिस्टमेटिक इशू तो नहीं है। अच्छा, आगे क्या कहा, मैं आपको थोड़ा नीचे पढ़ के सुनाता हूँ, वो बेटर होगा। हाँ, ये देखिए, Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra on 23rd Feb reacted to IDFC First Bank 590 करोड़ fraud by employees, जो मतलब IDFC First Bank में काम करने वाली जो लोग हैं उनके द्वारा हुआ है, उसके बेस में इन्होंने कहा वी आर वॉचिंग द डेवलपमेंट। तो मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। देयर इज नो सिस्टमेटिक इशू हेयर। अब देखना होगा कि आपके अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। बट इनके साथ साथ जो आपको मैं कल शाम वाली वीडियो में भी कहा था कि कहीं ना कहीं ब्रोकरेज यहाँ पे डाउनग्रेड करेगा, और वैसा ही हुआ एग्जैक्टली दोस्तों। जो मेरा प्रेडिक्शन था वो मैचअप हो गया, मैच कर गया। यहाँ पे जैसे कि एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, एक ब्रोकरेज है इन्वेस्टेक ने जो प्रीवियस टारगेट दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, यहाँ पे आप देख सकते हो
105 की मैं बॉक्स करके दिया, 105 रुपये की जो पहले टारगेट दिया था उसको कट करके 92 रुपीज़ की फ्रेश टारगेट दिया। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज, बहुत सारे एनालिस्ट ने भी इसको कट किया है, कट डाउन किया है, ठीक है, आपके टारगेट प्राइस को। और अब देखना होगा, अब देखिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये 590 करोड़ की फ्रॉड जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप कंपनी की एक क्वार्टर की प्रॉफिट देखेंगे, सिर्फ लास्ट क्वार्टर की, दिसंबर क्वार्टर की प्रॉफिट कितना है, 478 करोड़ रुपए, और यहाँ पे फ्रॉड कितना आ रहा है, 590 करोड़। तो मतलब कंपनी एक क्वार्टर में जितना कमाता है, जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लास्ट क्वार्टर में किया था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका नतीजा कैसा निकलता है, और उसके आगे की जो डेवलपमेंट है किस प्रकार की होते हैं, उसके बेस पे आई थिंक आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों गिरावट हुआ, और इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब दूसरे सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरे सवाल की जवाब कि शेयर कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेयर 1 महीने की लो पे आ चुका है, इवन 6 महीने की ऑलमोस्ट लोएस्ट पोजीशन पे शेयर आ चुका है, ठीक है। सो 6 महीने की लोएस्ट पोजीशन अगर आप इसके पहले उठा के देखेंगे, अगस्त 2025, लास्ट ईयर अगस्त में शेयर सपोर्ट मिला था अप्रॉक्सीमेटली 67 टू 68 रुपीज के आसपास। अच्छा, एक साल की अगर हम लेवल्स की बात करें तो आप देख पाएंगे कि शेयर सिर्फ अगस्त ही नहीं, जुलाई पे या जून पे 68 70 इस लेवल के आसपास काफी अच्छे से सपोर्ट मिला था। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, देखिए कल देखना होगा कि क्या शेयर 70 को होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर 70 की लेवल को होल्ड कर गया बहुत सही है, यहाँ पे सपोर्ट है। इनकेस अगर यहाँ पे स्लिप कर गया, मतलब 70 का लेवल ब्रेक करके अगेन नीचे आ गया, तो आगे की 65 से लेके 68 तक भी शेयर गिर सकता है। क्लियर? अच्छा, तीसरा सवाल यह कि आपका आगे का रणनीति क्या होगा। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा, देखिए बहुत सारे निवेशक क्या होता है पता है, जब देखते हैं कि कोई शेयर एकदम से धड़ल्ले से गिर गया, अच्छी कंपनी 15% 20%, आंख बंद करके निवेश कर देते हैं। ये गलत बात है। पहले आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है। देखिए परसों तक सिचुएशन कुछ और था, किसी को पता नहीं था इस फ्रॉड के बारे में। पता था? पता नहीं था। सडनली ये खबर आया, मतलब बैंक की तरफ से ही खबर मिला है, और उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ है आपके सामने। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर है तो भी आप लॉन्ग टर्म के व्यू से देखिए, अगर आपके पास नहीं भी है तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। समझ आ चुका है? अच्छा, बाकी बात करें आज की डेट में, वैसे कारोबार तो बहुत ज्यादा था क्योंकि काफी लोग बेचा है। 62 करोड़ के ऊपर शेयर आज ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 33.75% के आसपास। ओके, वैसे भी अगर हम बात करें आज बाजार की सेंटिमेंट भी काफी बढ़िया था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। सो उसके बावजूद भी शेयर गिरावट हुआ इसी इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, तो बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन, डाउट्स वाउट्स है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट के बारे में भी बहुत सारे जानकारी है, कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर अपडेट है, कवर करेंगे, शेयर करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।